प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दिल की गहराइयों से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की खुशियां नसीब अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है हर आने वाली परेशानी, हर आने वाली बलायात से महफूज फरमाए, हर आने वाली बीमारी से महफूज फरमाए और हर आने वाली दौलत से माला माल फरमाए। प्यारे अजीज दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी दुआ लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जो मांगेंगे फौरन से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, जो भी काम करते हो नाकाम हो जाते हो, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो प्यारे अजीज दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जान करके जाइएगा। जो करते हैं नाकामी होती है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी हासिल होगी। परेशानियां दूर नहीं होती हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी दुआ आपको देकर जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। आप जो चाहोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से वो आपका पूरा होगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये कुरान पाक का बहुत छोटा सा अमल और बहुत छोटा सा वजीफा और बहुत छोटी सी दुआ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ कबूल होगी, आप हर परेशानी से बाहर निकल आएंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को दिल से लाइक कर दें और कमेंट में आमीन जरूर लिख दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबा के मुस्तहिक बने। प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इस दुआ को पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है और कैसे करना है। प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे पहले अव्वल और आखिर सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक, उसके बाद फिर इस दुआ को पढ़ने के बाद लास्ट में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुआ को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, इसको 11 मरतबा पढ़ें और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद फिर कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह दुहा, ये 29वें पारे में मुस्तक़बिल है, इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, इसको 11 मरतबा पढ़ लें और इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, ये तो पढ़ ही सकते हैं, क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू। अव्वल और आखिर आपके जो भी दुरूद पाक याद हो आप वो पढ़ सकते हैं पहले और आखिर में। उसके बाद आप इस सूरह को पढ़ लें, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वदअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआबा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इसको पढ़ लें। आप जो भी दुआ मांगेंगे हाथ उठाएंगे अल्लाह की बारगाह में फौरन से पहले कबूल हो जाएगी। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग सिर्फ क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू इसको पढ़ लें और सूरह आपको सुना दी जाएगी और दिल से उस सूरह को सुन लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर जायज मकसद भी पूरा हो जाएगा, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत भी होगी। प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, बहुत ही प्यारी वीडियो है। वीडियो को स्क्रॉल ना करें, स्किप ना करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर मकसद हो जाएगा, हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस दुआ को सिर्फ पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो इस दुआ को पढ़ भी सकते हैं, वरना आपको वीडियो के एंड में सूरह की तिलावत को सुना दिया जाएगा। आप वो सूरह सुन करके जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में फौरन से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, आपको जो भी याद हो, वरना आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू 11 मरतबा इसको पढ़ें। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद फिर आपको जो सूरह सुनाई जाएगी, अगर आप पढ़ना जानते हैं पढ़ भी सकते हैं, वरना इस सूरह को सुन भी सकते हैं। आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की बारगाह में फौरन से पहले वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। तो आइए हम लोग सूरह की तिलावत को सुन लेते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ। सूरह दुहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه توتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وزهرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سواء السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما يتساقون من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما يتسرى منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوطادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطائغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يعظون فيها مرضا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفيقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبا أتربا وكاسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه ختابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا رقيبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا